हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। तो जी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है ना रिसर्च एथिक्स पढ़े थे, दो वीडियोस मतलब दो पार्ट्स में। तो आज की हम जो वीडियो है हम उससे ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी हम अच्छे से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो और उम्मीद है कि आपको सबको समझ भी आएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो ये टॉपिक है जी, सिचुएशंस दैट रेज एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज को जो सिचुएशन रेज कराती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, किन वजह से एथिकल इश्यूज सामने आते हैं वो वजूहत पढ़ेंगे। ठीक है। सोशल रिसर्च एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिसर्च विच स्टडी पीपल एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड नीड टू बी पार्टिकुलरली सेंसिटिव अबाउट इश्यूज ऑफ एथिकल बिहेवियर। अब बात यह है कि सोशल रिसर्च जो समाजी रिसर्चेज होती हैं जिनमें हम लोगों का आपस में या लोगों का दुनिया से ताल्लुक वगैरह देखते हैं, मतलब लोगों का आपस में अगर किसी रिसर्च में बात की जा रही है उनका आपस में रिलेशन का और दुनिया से ताल्लुक का भी लोगों का बात कर रहे हैं, तो उसमें एथिकल हमें मसलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। दिस काइंड ऑफ रिसर्च ऑफन impinges on the sensibilities and rights of other। तो इसमें हम एक तसादुम देखते हैं डिफरेंट पीपल्स का। हमने अगर बात कर दी दो लोगों के बारे में, चार लोगों के बारे में, 10 50 100 लोगों के बारे में, तो अगर उनमें से किसी एक की भी कोई गलत बात हो गई, हमने जानबूझ के तो नहीं की लेकिन हमें इंफॉर्मेशन सही नहीं मिली अगर, तो उसमें थोड़ा एरर आ गया तो बात एक बड़ी बिगाड़ की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, मतलब लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना है। ठीक है। और इसी तरह ख्याल रखें कि आप रिसर्च किसी के लिए हार्मफुल ना हो। आपकी रिसर्च जो आप कर रहे हैं वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, सबके लिए फ़ायदेमंद ही हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, किसी को नुकसानदा ना हो, मतलब किसी के बारे में गलत बयानी ना करें। ठीक है। मतलब आप उसको पहले चेक करें, ऐसा नहीं कि पब्लिश ना करना रिसर्च को। ठीक है। तो इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो है रिसर्च एम्स। व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ योर रिसर्च। ओके, आपका मकसद आपने क्लियरली बताना है, फॉर व्हाट पर्पज यू आर डूइंग योर रिसर्च। ठीक है। मतलब आप जो किसी भी बंदे के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी दुनिया की चीज़ के ऊपर, किसी भी लैंडलॉर्ड के ऊपर, किसी भी ज़मींदार के ऊपर, किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर, किसी भी बंदे के, किसी भी दुनिया की चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ना, आपने पहले वजह बतानी है, भाई ये वजह मैं इसलिए रिसर्च कर रहा हूँ। मतलब फलां चीज़ जो डिसक्लैरिफाई थी मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये रिसर्च में कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपका मकसद आपने क्लियरली बताना है। ठीक है। कि क्या आपके रिसर्च पढ़ने के बाद लोगों का फ़ायदा होगा या नहीं। आपने ये बताना है कि whether your research is beneficial or harmful for readers, what will happen after reading your research, क्या होगा आपकी रिसर्च लोग पढ़ेंगे जब उसके बाद। ठीक है। तो मतलब फ़ायदा होगा ये भी बताना, या फिर नुकसान होगा किसी को, नहीं तो आप इसके बारे में सही तरीके से दलाइल दे रहे हैं। और जब आप अगर आप कह रहे हैं ना कि मैंने रिसर्च कंडक्ट की है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है जी, बहुत यूँ है वूँ है, लशपश बहुत ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से कुछ बयान भी कर दिया, और उसके बाद फिर आपने अगर आपने ये कहा है कि ये फ़ायदेमंद है, मतलब अगर आपने ये कहा कि लोग पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रिसर्च है, तो आपने उसको प्रूव करके दिखाना है। भाई ऐसे खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, आपने अपने रिसर्च के अंदर ही बताना है कि किस तरह से ये फ़ायदेमंद है। मतलब अगर आप बता रहे हैं कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जगह है जहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, मतलब ये आपका रिसर्च है। ठीक है। तो आप उसमें वजूहात बताएंगे कि किस तरह से लोगों के बारे में, मतलब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मतलब आप ये उसमें बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी तरफ से एक बात करूँ तो आप बताएंगे दुनिया की बहुत खतरनाक तरीन जगह है, यहाँ पर लोगों के लिए जाना बेनिफिशियल नहीं है, और क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है। तो आप फिर बाद में ये बता सकते हैं कि मैंने उनको ये बताया कि फ़लाँ जगह पर जाना उनके लिए हार्मफुल है, तो ये मैंने उनका फ़ायदा किया है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि सच्ची है, और ये सच्ची भी होनी चाहिए, आपने ऐਵੇਂ नहीं बोल देना। तो ये आपने बताना है। ठीक है। ये रिसर्च एम्स के अंदर। ठीक है। प्रूव भी करना है कि ये फ़ायदेमंद है, नुकसान। अगर आप बता रहे हैं कि नुकसानदायक है कि मतलब छोटे बच्चे ना पढ़ें, ठीक है, जैसे दवाइयों में लिखा होता है छोटे बच्चों की बहुत से दूर रखें, तो बात यह है कि आपने ये सब कुछ बताना है, तब जाके आप मतलब आपने ये प्रूव करना है कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है।
ज़बान का इस्तेमाल सही से करें, रिसर्च में ज़बान का इस्तेमाल सही से करें भाई, किसी को अब्यूज़ ना करें, किसी के बारे में गलत बयानी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। एक साइडेड ना ले जाएं, वन साइडेड ना ले जाएं, एक तरफा ना ले जाएं, न्यूट्रल रहें, ज़ातियात में ना आए, जो चीज़ सूटेबल और नॉर्मल हो वो इस्तेमाल करें, किसी को हार्म ना करें। यही बात। यूज़ ऑफ लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किस तरह की यूज़ करनी है आपने, बड़ी अच्छी और मुअद्दिबाना और इखलाकियात वाली, क्योंकि एथिक्स की बात करें तो बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है आपने। जो एथिक्स में इश्यूज आते हैं ना, उसको डिस्कस करें कि क्या क्या मतलब इश्यूज आते हैं। तो अब ये जो इश्यूज आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह ये सेट करने हैं। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो यही बात की जाएगी कि आपने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, बड़ी सुटेबल, बड़ी स्वीट और बड़ी मीठी सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो मतलब एक इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है कि लोगों को बुरा ना लगे, ठीक है। लोगों के बारे में अगर आप बुरी बात भी कर रहे हैं ना, किसी नेगेटिविटी को भी शो कर रहे हैं, तो इस तरह से शो कर रहे हैं कि उनको फ़र्क ही ना पड़े, मतलब उनको ये लगे कि यार इस लिखने वाले ने कमाल किया, बस ये। उसके बाद प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंट कैसे करनी चीज़ को, तो उसमें गलत बयानी नहीं करनी, वही बात है कहना नहीं है, ठीक है। गलत दावे और गलत वादे नहीं करने, रिसर्च में आपने गलत झूठे दावे, झूठे वादे और इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। हर चीज़ को रियलिटी की तरफ लेके जाना है, आपने रियलिटी शो करानी है जो है, अपने एटीट्यूड सही रखना है। इसमें सिर्फ हकीकत पर अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें शो कराना है, एम तरफ से कहानी नहीं पेल देनी, जो हकीकत है वही बतानी है, ठीक है। और जो चीज़ आप शो कर रही हैं वो आपको खुद को वो आप खुद प्रेजेंट कर रही हैं, मतलब आप अपना असर रीडर्स पे कैसे डाल रहे हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। आपके पढ़ने वालों पर आपका क्या असर हो रहा है, ये चीज़ आपने देखनी है। इस तरह से आपको इन चीज़ों को बयान करना है, ठीक है। तो वो रिसर्च पढ़ने के बाद आपको कैसा फील कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, ये सब चीज़ें। मैंने एक नॉवल लिखा है, एक रिसर्च किया, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने पढ़ लिया रिसर्च, उसके बाद वो मुझे किस नज़र से देखेंगे कि ये तो फारिग है, इसको रिसर्च करें, चब्बल है, फलाना ठीक, इसको किसने का रिसर्च करें, इस तरह की बातें कर रहे हैं। या फिर वो यूं कहें यार क्या बात है, क्या राइटर है यार, इस तरह की रिसर्च कमाल है भाई, ये कहाँ से आया है, या फिर इस तरह की वर्ड्स यूज़ करें। तो ये बात आपने याद रखनी है कि किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रही हैं और किस तरह के रिप्लाई आप तवक्को कर रही हैं लोगों से, ठीक है। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज थे। तो जब आपने जो है ना रिसर्च, उसके बाद है डीलिंग विद पार्टिसिपेंट। जब आप रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों के साथ कैसे पेश आएंगे, पार्टिसिपेंट कैसे तो आप जब डाटा रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ख्याल रहे कि आप लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। और जो मालूमात आपको उनसे मिली है, उन लोगों से, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने किन लोगों को चूज़ किया डाटा कलेक्ट करने के लिए, किसी मोहल्ले के नशे से तो नहीं पूछ लिया ना कि फलां इन्फॉर्मेशन ये क्या है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर बंदे की अपनी फितरत होती है। तो कोई किस तरह का इन्फॉर्मेशन अपना माइंड रखता है, कोई किस तरह की चीज़, तो हर किसी की मतलब फितरत डिफरेंट होती है। तो किसी का तरीका बताने का मुख्तलिफ होता है, किसी का तरीका मुख्तलिफ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने न्यूट्रल रहना है, और जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया डाटा कलेक्ट करने के लिए वो भी ठीक होने चाहिए। तो बात यह है कि मुझे लगता है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। होप सो यू विल लाइक आवर वीडियो, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।